यह कहानी उन लोगों के लिए जो ज्यादा सोचते हैं। भाग 1। भीतर की आवाज। आरव चौधरी, 29 साल का, दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एनालिस्ट था। नौकरी ठीक थी, सैलरी अच्छी थी, परिवार सुखी था, लेकिन भीतर कुछ हमेशा बेचैन था। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले वह बालकनी में खड़ा होकर अपने ही मन से लड़ता, क्या आज कुछ बेहतर होगा? कल की मीटिंग में मैंने ज्यादा बोल तो नहीं दिया? क्या बॉस मुझसे नाराज है? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो? वह हर बात पर अति चिंतन करता। उसकी दुनिया प्रश्नों से भरी थी, उत्तरों से नहीं। रात को जब सब सो जाते, वह नींद से दूर होता। उसका दिमाग जैसे एक टूटे रेडियो की तरह लगातार बजता रहता, पुराने शब्द, अधूरे संवाद, भविष्य की कल्पनाएं। हर पल सोचता, काश मैं थोड़ा कम सोच पाता। एक दिन ऑफिस में गलती हो गई। उसने एक रिपोर्ट में गलत डेटा डाल दिया। छोटी बात थी, पर आरव के मन ने उसे पहाड़ बना दिया। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं कितना बेवकूफ हूँ। अब मेरी इज्जत चली जाएगी। मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। 3 दिन तक वह इसी विचारों के जाल में उलझा रहा। फिर रविवार की सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटा, जरा साथ चलना, पास के ध्यान केंद्र में एक प्रवचन है। बुद्ध के उपदेशों पर। आरव हंसा, माँ, मेरे पास टाइम कहाँ है इन बातों के लिए? माँ ने मुस्कराकर कहा, बस 1 घंटा। अगर मन न लगे तो मत जाना दोबारा। कुछ अनमने मन से आरव गया। भाग 2। मौन का पहला स्वाद। ध्यान केंद्र में सन्नाटा था। लोग जमीन पर बैठे थे, आंखें बंद। सामने एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे हवा भी उनके चारों ओर रुक गई हो। उन्होंने कहा, मन एक बंदर है, जो कभी नहीं रुकता। वह अतीत से फल तोड़ता है, भविष्य की डालों पर झूलता है, पर वर्तमान की धरती पर शायद ही कभी टिकता है। आरव के भीतर जैसे किसी ने कुछ हिलाया। भिक्षु आगे बोले, हम सोचते हैं कि सोचने से समस्या हल होगी, पर बहुत बार सोच ही समस्या बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, विचार नाव की तरह है, नदी पार कर लो तो नाव को सिर पर मत धोना। आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी सोच भी वही नाव थी, जिसे वह अब सिर पर लादे घूम रहा था। प्रवचन के बाद आरव कुछ देर वहीं बैठा रहा। भिक्षु उसके पास आए। पहली बार आए हो? हाँ, बस ऐसे ही आ गया। भिक्षु मुस्कराए, ऐसे ही आने वाले अक्सर सबसे ज्यादा खोजते हैं। उन्होंने उसे एक पर्ची दी, 7 दिन का मौन ध्यान शिविर, विपश्यना। आरव ने पहले तो टाल दिया, पर उसी रात नींद नहीं आई। सुबह उसने नाम लिखवा दिया। भाग 3। विचारों की घूल। पहले दिन शिविर में नियम बताया गया, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ मौन और ध्यान। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी आदत छीन ली हो, सोचना और बोलना। पहले दिन उसे हर चीज अजीब लगी। जब वह बैठता तो मन में 1000 विचार आते, ये मैं क्या कर रहा हूँ? कितनी देर बैठना है? बगल वाला ठीक से क्यों नहीं बैठता? मैं यहाँ क्यों हूँ? हर पल दिमाग दौड़ता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ बदलने लगा। दूसरे दिन की सुबह, जब सूरज की पहली किरण पेड़ों पर गिरी, उसने पहली बार देखा, पत्तियों पर ओस की बूंदें कैसे चमकती है। पहली बार उसने अपनी सांस को महसूस किया। तीसरे दिन, ध्यान के बीच उसने पाया कि विचार आते हैं, पर अगर उन्हें देखा जाए, तो वे खुद ही चले जाते हैं। भिक्षु ने कहा, विचार आकाश के बादल है। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस देखो, वे कैसे आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, देखना ही जानना है। आरव ने वही किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वह अब भी सोचता था, लेकिन अब विचार उसे खींचते नहीं थे। भाग 4। लौटता हुआ मन। 7 दिन पूरे हुए। शिविर के आखिरी दिन जब वह लौटा, तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। माँ ने देखा, क्या हुआ वहाँ? आरव बोला, कुछ नहीं, बस मैंने सुना कि मेरा मन कितना बोलता है। दिन बीते। वह फिर ऑफिस गया। वही ईमेल, वही मीटिंग, वही लोग। लेकिन अब कुछ अलग था। कभी कोई बात बिगड़ती तो वह सोचता, ठीक है, ये भी एक लहर है, जाएगी। कभी किसी ने कटु बात कह दी तो वह सोचता, यह भी उसके मन का शोर है, मेरा नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो चीजें पहले उसे तोड़ देती थीं, अब वे बस गुजर जाती थीं। वह अब भी सोचता था, पर अब सोच उसके ऊपर नहीं, वह सोच के ऊपर था। भाग 5। भीतर का बुद्ध। एक शाम,
ऑफिस से लौटते वक्त वह मेट्रो में बैठा था। सामने एक बुजुर्ग आदमी थे जो अपने फोन को बार बार देख रहे थे, फिर माथा पकड़ लेते। आरव ने मुस्कराकर पूछा, सब ठीक है अंकल? वो बोले, बस बेटा, बहुत टेंशन है, एक बात बार बार दिमाग में घूम रही है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अंकल, कभी कभी दिमाग पंखा होता है, अगर उसे बंद करने की कोशिश करो तो और ज्यादा घूमता है। बस बैठ जाओ, उसे खुद रुकने दो। वो आदमी मुस्करा दिए। आरव को लगा जैसे वह किसी और को नहीं, खुद को ही जवाब दे रहा हो। उस रात वह फिर बालकनी में गया। हवा चल रही थी, कहीं कोई विचार नहीं था, बस मौन था। वह बोला, शायद बुद्ध बाहर नहीं, भीतर ही थे। भाग 6। धीरे धीरे जागती रोशनी। महीनों बीते। आरव अब ध्यान करता था, पर दिखावे के लिए नहीं। वह अब भी कभी कभी परेशान होता, चिंतित होता, पर अब जानता था, यह भी मन का खेल है। उसके एक दोस्त ने पूछा, तू पहले बहुत सोचता था, अब इतना शांत कैसे हो गया? आरव ने मुस्कराकर कहा, मैंने सोचना बंद नहीं किया, बस सोच को देखने की कला सीख ली। वह समझ चुका था कि समस्या विचारों में नहीं, हमारे उनके साथ जुड़ाव में है। बुद्ध के शब्द याद आए, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देखती है। धीरे धीरे आरव ने हर पल को स्वीकार करना सीख लिया। अब वह जीवन को खुशी से जीने लगा था, मौन की ओर लौटना। एक दिन वह फिर उसी ध्यान केंद्र गया जहाँ पहली बार भिक्षु से मिला था। भिक्षु वही थे, वही शांत मुस्कान। उन्होंने पूछा, अब भी मन भागता है? आरव बोला, हाँ, पर अब मैं उसके पीछे नहीं भागता। भिक्षु ने कहा, यही ध्यान है बेटा। जब तुम देख लेते हो कि मन भाग रहा है, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। आरव ने हाथ जोड़ लिए। वह जान गया था कि जीवन से चिंतन मिटाया नहीं जा सकता, पर चिंतन को देखकर हम उसके परे उठ सकते हैं। जो ज्यादा सोचते हैं, वे कमजोर नहीं होते, वे गहराई में जीते हैं, बस उस गहराई में डूबना नहीं सीख पाए होते। बुद्ध की राह यही सिखाती है। सोचो, पर सोच में खो मत। जियो, पर परिणाम में जियो मत। देखो, बस देखो, और सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। आरव अब वही करता है। हर सुबह बालकनी में बैठता है, आंखें बंद करता है, और मन में एक वाक्य दोहराता है, मैं अपने विचार नहीं हूँ। धीरे धीरे, जैसे सूरज उगता है, वैसे ही उसके भीतर का मौन खिल उठता है।